सो हेलो एवरीवन। सो ये केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं जिसमें ये पेशेंट मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए थे। सो इस केस से हम ये जानते हैं और ये समझते हैं कि गायनोकोमेस्टिया और ब्रेस्ट कैंसर क्या दोनों जो है उनमें क्या डिफरेंस है और बेसिकली कैसे किस कंडीशन में रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, किस कंडीशन में हमें बेसिकली सस्पिशियस हो जाना चाहिए कि ये जो है मेलिग्नेंसी हो सकती है या कैंसर हो सकता है। सो क्या एज ग्रुप रहती है, क्या क्लिनिकल साइंस, क्या क्लिनिकल सिम्टम्स और क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें और किस कंडीशन में करना चाहिए। इस वीडियो का एम ये नहीं है कि आप लोगों को डराना कि हर स्वेलिंग जो है वो कैंसर हो सकती है। जैसा सबको पता है, जैसा हमने पहले भी बताया है कि गायनो जो मेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है काफी रेयर है, यूजुअली प्रेजेंट नहीं होता है। इस केस से मैं आपको कुछ पिक्चर्स और इन्वेस्टिगेशन दिखाता हूं जिससे आप समझेंगे और अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है सो उसको क्या करना चाहिए। इस केस से हम वो डिस्कस करेंगे। ये केस का इस तरह से प्रेजेंटेशन था। राइट हैंड साइड एब्सोल्युटली नॉर्मल, लेफ्ट हैंड साइड में इरेगुलर हार्ड मोबाइल फर्म टू हार्ड था लम्ब जो कि जो पेनफुल भी था एंड स्लाइटली टेंडर था, मतलब प्रेस करने पे थोड़ा पेन फील होता था। अगर हम राइट हैंड साइड देखें और लेफ्ट हैंड साइड देखें तो साइज जो है लेफ्ट हैंड साइड का बड़ा था एंड ध्यान से देखेंगे तो निप्पल जो है ये रिट्रैक्टेड है, यहाँ पे नॉर्मल एलिवेटेड है। ये सब साइन थे जो कि कंफर्म करते हैं, सस्पिशियस करते हैं कि जो है दिस इज नॉट नॉर्मल गायनोकोमेस्टिया। यहाँ पर कुछ जो है मेलिग्नेंसी के या जो कैंसर के साइंस हैं। क्लोज व्यू में देखेंगे, देखिए यहाँ पे निप्पल जो है रिट्रैक्टेड है ये निप्पल ध्यान से देखेंगे तो ये निप्पल रिट्रैक्टेड नजर आ रहा है। इवन जो एरियोला है वो अंदर की तरफ जो है बेसिकली ऐसा है कि बिकॉज ऑफ हार्ड मास वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये इरेगुलरिटी है। यहाँ पर जो है एक नॉर्मल जैसा जो गायनोकोमेस्टिया में यूनिफॉर्म्स लंप रहता है, यूनिफॉर्म स्वेलिंग रहती है, यूनिफॉर्म साइज इंक्रीज होता है, वैसा नहीं था। एंड ये निप्पल रिट्रैक्शन इट इज वन ऑफ द मेजर साइन कि कहीं ना कहीं कुछ इसके अंदर मेलिग्नेंसी के चांसेस हैं। ये नॉर्मल गायनेकोमेस्टिया नहीं है। सेकंड जो एज है, एज पेशेंट का 48 ईयर ओल्ड है। ओल्ड एज वन साइड, ये वन साइड है, अदर साइड है वहां पर भी, लेकिन ये इसका साइज जो है लेफ्ट हैंड साइड का ज्यादा है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड। ये सब साइन एंड प्लस पकरिंग और ये निप्पल रिट्रैक्शन ये सब सजेस्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मेलिग्नेंसी के चांसेस हैं। इवन द एक्जिला के अंदर जो है स्वेलिंग थी। इस केस में क्या करना चाहिए? बेसिकली दो फर्स्ट मेन स्टे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आपको एफएनएसी करानी चाहिए, सेकंड जो है यूएसजी करानी चाहिए। आप पहले यूएसजी भी करा सकते हैं, उसमें जो है काफी हद तक जो है क्लियरिटी हो जाएगी कि इसके अंदर जो है मेलिग्नेंसी है या नहीं है। हर गायनोकोमेस्टिया केस में हमें यूएसजी सोनोग्राफी या फिर एफएनएसी करने की जरूरत नहीं होती है। जहां पर क्लिनिकली सस्पिशियस है, पर्टिकुलरली वन साइडेड, सेकेंड पेनफुल, फर्म टू हार्ड, थर्ड इज निप्पल रिट्रैक्शन है। और फोर्थ कभी कभी डिस्चार्ज होता है, निप्पल में से ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है और कभी कभी जो है रेडनेस रह सकती है, स्किन जो है एरिथेमेटस रह सकती है, स्किन रेड रह सकती है, स्किन जो है कभी कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है और ब्लड डिस्चार्ज। दीज आर द कार्डिनल साइंस ऑफ मेलिग्नेंसी। और फील जब पाल्पेट करते हैं तो हमें हार्ड, फर्म टू हार्ड, इरेगुलर लंप फील होता है, दैट इज सजेस्टिव ऑफ मेलिग्नेंसी। उसके बाद में हमने इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या है उसका फाइंडिंग्स देख लेते हैं।
सो देखिए ये जो है ये दोनों साइड का जो है यूएसजीए सोनोग्राफी है, जिसमें जो है राइट साइड का देखिए सब कुछ देखेंगे दैट इज ए नॉर्मल। सो यहाँ पे राइट साइड में एवरीथिंग इज नॉर्मल, ब्रेस्ट पेरेन्काइमा निप्पल, कैल्सिफिकेशन नहीं है, एक्जिला भी नॉर्मल है। लेफ्ट साइड में देखेंगे सो जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में एनलार्ज लिम्फ नोड है एक्जिला में, जो अंडर आर्म रीजन है, लाइकली मेटास्टेसिस, और इसमें जो साइंस है वो लिखे हैं। एंड जो है बेसिकली यहाँ पे बेसिकली जो पॉइंट क्लिंच कर सकता है ये पोस्टीरियर अकॉस्टिक शेडोइंग एंड वेस्कुलरिटी। सो मेलिग्नेंसी में वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है एंड बेसिकली कुछ और साइंस हैं, सो ये हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सो इसमें क्लियरली जो इम्प्रेशन है, यानी कि रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कहती है कि फीचर हाईली सजेस्टिव ऑफ, मतलब मेलिग्नेंट न्यूप्लास्टिक इटियोलॉजी। सो इन कॉमन टर्म्स में बेसिकली जो है, और सेकंड जो है ये लेफ्ट साइड मेटास्टेटिक एक्सिलरी लिम्फ नोड है। सो जो कैंसर है वो लेफ्ट साइड में है एंड वो एक्जिला तक, जो अंडर आर्म रीजन तक फैल चुका है। एंड ये मेलिग्नेंट इटियोलॉजी और ये बायरेट्स फिफ्थ है। सो उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम सिंपल ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये यूएसजी रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि मेलिग्नेंसी है लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेस्ट, राइट साइड नॉर्मल है एंड जो है लिम्फ नोड तक वो स्प्रेड कर गई है। सो ये कुछ और टेस्ट थे, उस पे नहीं जाएंगे। यहां पर जो है जो मेन आया है, ओके, सो ये थोड़ा सा एक मिनट। सो एफएनएसी की रिपोर्ट क्या कहती है, एफएनएसी में क्लियरली मेंशन है पॉजिटिव फॉर कार्सिनोमा सेल्स, जो लंप है उसके अंदर कार्सिनोमा है यानी कि मेलिग्नेंसी है एंड ये मेटास्टेसिस है। मेटास्टेसिस का मतलब है कि जो कैंसर है वो अदर लिम्फ नोड में वो फैल चुका है, जिसकी वजह से जो है अंडर आर्म में स्वेलिंग है। सो ये सब रिपोर्ट एफएनएसी और यूएसजी की रिपोर्ट कंफर्म करती है। सो इससे केस से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब भी ये 5 साइंस है, वो पर्टिकुलरली वन साइड, एज ग्रुप ज्यादा है, इरेगुलर हार्ट लंप है, निप्पल रिट्रैक्टेड है, ब्लड डिस्चार्ज है एंड और अगर बेसिकली कोई भी इरिथेमेटस या रेडनेस या फिर रैपिडली ग्रोइंग वन साइडेड है, दैट इज कैन बी कैंसर। सो हमें ये चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। सो इस तरह से अगर ये अपीयरेंस है तो हमें बेसिकली ऐसा नहीं है कि हर गायनेकोमेस्ट्री में हम जो है डर जाएंगे। सो ये साइंस हैं तो हमें बेसिकली यूएसजी और एफएनएससी करा लीजिए। सो ये वीडियो का एम है टू अवेयर कि जो है कभी कभी गायनेकोमेस्ट्री का प्रेजेंटेशन वेरी रेयरली कैन बी प्रेजेंटेशन जो है वो एज ए मेलिग्नेंसी हो सकता है।